आपका अपने इस एजुकेशनल चैनल PVBR एजुकेशन पर स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, आज हम एक बहुत ही अच्छा वीडियो, स्पेशल वीडियो लेकर आए हैं, खासकर उन बच्चों के लिए जिनको मैथ से बहुत डर लगता है। उनको क्या क्या करना चाहिए, खासकर पेरेंट्स का क्या रोल है या टीचर का क्या रोल है, या कैसे कोई बच्चा अपने मैथ के डर को ख़त्म कर सकता है। इसीलिए हमने अपने टॉपिक का नाम भी यही दिया है, हाउ टू ओवरकम द मैथ फोबिया। ज़्यादातर जब भी आप लोगों ने देखा होगा, हर कक्षा के अंदर, हर क्लास के अंदर मैक्सिमम बच्चों की एक ही प्रॉब्लम रहती है, उनको मैथ से बहुत डर लगता है। 10वीं का बोर्ड का एग्ज़ाम हो, 12वीं का बोर्ड का एग्ज़ाम हो, कोई सी भी क्लास हो, वो हर क्लास में हर सब्जेक्ट को इजीली कर लेते हैं, बट मैथ यानी गणित का नाम आते ही, मैथ का नाम आते ही उनकी हालत ख़राब हो जाती है। उनके कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जिनके दिमाग में ये रहता है कि मैं मैथ करूं कैसे, क्या मैं मैथ में पास हो सकता हूं, मैं पास होऊंगा तो कैसे होऊंगा, मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे आता है लेकिन फिर भी मैं नहीं लिख सकता, हे भगवान बचा लो मुझे। तो जनरली ये सब चीज़ें, मैथ फोबिया बहुत से बच्चों में देखा है, हमने खुद फील किया है। कुछ बच्चों को जब हम पढ़ाते हैं तो हमने खुद देखा है कि बहुत से बच्चे, एक क्लास के अंदर अगर 50 की स्ट्रेंथ है तो कम से कम 15-20 बच्चे ऐसे मिलेंगे जिनका मैथ फोबिया होता ही होता है। तो आइए जानते हैं उन कुछ बातों को जिनके द्वारा हम मैथ के डर को, मैथ की प्रॉब्लम को सॉल्व करके उसमें हम तरक्की कर सकते हैं, उसमें आगे बढ़ सकते हैं। उनकी कमियों को कैसे दूर करना है, आइए कुछ बातों को उन पर डिस्कस करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, प्रैक्टिस मैथ डेली, अवॉइड क्रैमिंग। बहुत से लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर बच्चों की यही प्रॉब्लम होती है। मैंने अभी पहले कहा था कि बहुत से बच्चे बाकी सब्जेक्ट्स को आसानी से कर लेते हैं, लेकिन इन सब्जेक्ट्स को, मैथ्स को करने में उनको प्रॉब्लम आती है। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है कि हिंदी को याद कर लेते हैं हम, इंग्लिश को याद कर लेते हैं, ठीक है, बट मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर आपको डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसके अंदर आप सिर्फ क्रैमिंग करके नहीं कर सकते, ठीक है, रट नहीं सकते हम मैथ को। कुछ ज़्यादातर बच्चे उसको रटने की कोशिश करते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है, और वो बाद में भूल जाते हैं। तो उसको रोज़ प्रैक्टिस चाहिए। अच्छे से अच्छा मैथमेटिशियन भी हो, कोई भी हो, एक टीचर ही क्यों ना हो, अगर वो मैथ की प्रैक्टिस ना करे तो उसको भी मैथ में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ सकती है। तो बच्चे हैं, उनमें तो पहले से ही मैथ का डर है। दूसरा, अप्लाई मैथ इन रियल लाइफ। सबसे अच्छा तरीका जो मैंने खुद अप्लाई किया है, जो मेरे फादर ने अप्लाई करवाया था मेरे से, आप उसको, मैथ को रियल लाइफ में अप्लाई करवाइए, बच्चों से अप्लाई करवाइए, आप उनकी हेल्प करिए। मैं पेरेंट्स के लिए बात कह रहा हूँ। जैसे आप मार्केट जाते हैं, आप कोई सामान खरीदते हैं, ट्राई टू आस्क योर चाइल्ड टू कैलकुलेट द बिल, कैलकुलेट द अमाउंट। आप अपने बच्चे से कहिए कि आप बताओ जल्दी से कि कितना बिल हुआ, अगर मैं इसको इतने पैसे दूँ तो कितने पैसे वापस मिलेंगे, ये जो टाइल्स लगी है ये किस शेप की हैं, घर में आपके घर का एरिया कितना है, कैसे कैलकुलेट करोगे, घर की शेप कैसी है, ठीक है, कितनी टाइल लग सकती हैं, एक ईंट अगर इतने की है तो, वगैरह वगैरह सब चीज़ें। आप इसको डेली लाइफ में, उनको प्रॉब्लम्स को, जो डेली लाइफ प्रॉब्लम है उनमें बच्चों को इंडल्ज करिए, मिक्स करिए कि वो उधर से अपना मैथमेटिक अप्लाई करें, जिससे उनका इंटरेस्ट क्रिएट होगा। और सबसे बड़ी चीज़ है मैथ में इंटरेस्ट क्रिएट होना, ठीक है। तो मैथ को रियल लाइफ में अप्लाई करवाइए। तीसरी चीज़ है क्वेश्चंस। ये दोनों के लिए है, पेरेंट्स के लिए भी है और बच्चों के लिए भी है। पेरेंट्स का फ़र्ज़ बनता है कि बच्चों से क्वेश्चन पूछें, ठीक है, और बच्चों का भी फ़र्ज़ बनता है जो उनको डाउट है वो टीचर और पेरेंट्स दोनों से उसको लगातार पूछते रहें, जिससे उनका क्या होगा, फियर कम होगा, कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कॉन्टीन्यूअली टेस्ट योर सेल्फ। जब बच्चा या आप जब कोशिश करते हैं कि हाँ अब मैं इसको कोशिश कर रहा हूँ, ये होगा या नहीं होगा, आप अपने आप को लगातार टेस्टिंग दीजिए छोटे छोटे क्वेश्चन से। जो पहला मैंने पॉइंट बताया था, आस्क क्वेश्चन, अपने पेरेंट्स से पूछकर, अपने टीचर से बात करिए कि वो टेस्ट करें, आपको बताएं आपकी प्रोग्रेस के बारे में। तो ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है मैथ फोबिया को दूर करने का। रिप्लेस नेगेटिव सेल्फ टॉक विद पॉजिटिव। सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, जो बच्चे मैथ से डरते हैं उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, उनमें नेगेटिव थॉट बहुत आ जाते हैं कि मुझसे होगा ही नहीं, ठीक है। तो ये जो नेगेटिव सेल्फ है, सेल्फ टॉक जो हम जनरली हर कोई करता है अपने आप से कि हाँ ये मेरे से नहीं होगा, ये मुझसे नहीं होगा, अगर हम इस शब्द को इससे रिप्लेस कर दें कि हाँ मैं इसको कर सकता हूँ, ये मेरी पहुँच में है, कैसे नहीं होगा,
अगर मैं कोशिश करूँगा तो ये मैथ कैसे नहीं होगा, ये होगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा, पूरी जी जान लगाऊँगा और ये मैथ को आसान बनाऊँगा। तो नेगेटिव थॉट को अपनी पॉजिटिव से रिप्लेस कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यूज़ ऑल योर रिसोर्सेस। ऑल योर रिसोर्सेस मतलब अपने फ्रेंड्स, टीचर, पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर, अंकल, आंट, जितने भी रिसोर्सेस, आपके घर के मटेरियल, आपके घर का सामान, घर की चीज़ें, आपका फ़ोन, मोबाइल फ़ोन, यूट्यूब, जितनी भी रिसोर्सेस आपके पास हैं उसको सबको यूटिलाइज करिए। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ देखते हैं। स्टडी इन अ ग्रुप सबसे अच्छा मेथड है। कई बार क्या होता है कि हम कंपटीशन की भावना से भी सीखने लग जाते हैं। जब हम ग्रुप में पढ़ते हैं, हमें कोई चीज़, मान लो 2 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, अगर एक को कोई कंसेप्ट में कन्फ्यूज़न हो रही है तो दूसरा उसकी हेल्प कर सकता है। तो ये सब चीज़ें अगर आप ग्रुप में पढ़ते हैं तो आप जल्दी सीखते हैं, कोऑपरेटिव लर्निंग होती है, जिससे आपका डर भी निकलता है, जिससे आप मैथ को आसानी से सीख सकते हैं। आप बात करते हैं, आपकी मेमोरी अच्छी होती है, तो मैथ को आप ग्रुप में पढ़ें, ज़्यादा अच्छा होगा। आस्क फॉर द हेल्प। ठीक है, हमेशा जहाँ पर आपको कन्फ्यूज़न हो, आप प्रॉब्लम आए, आपको किसी सब्जेक्ट में, किसी टॉपिक में वर्ड प्रॉब्लम है, मैथ में किसी भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम आती है, आप अपने पेरेंट्स से हेल्प के लिए कहें, अपने रिलेटिव से हेल्प के लिए कहें, या अपने टीचर से इसके बारे में ज़रूर बात करें। जब तक आप बात नहीं करेंगे तो टीचर को कैसे पता चलेगा या पेरेंट्स को कैसे पता चलेगा कि आपको क्या प्रॉब्लम है। अगर आपकी प्रॉब्लम टीचर को नहीं समझ में आएगी, पेरेंट्स को नहीं समझ में आएगी, तो वो आपको सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, पेरेंट्स रोल सबसे इम्पोर्टेंट। ठीक है, पेरेंट्स का रोल क्या है, ज़्यादातर पेरेंट्स क्या करते हैं, देखा है कि हाँ बच्चे को मैथ नहीं आ रहा, वो उसको डांटना शुरू कर देते हैं, तू नालायक है, तेरे बस का नहीं है, तू नहीं कर सकता। इंस्टेड ऑफ सेइंग दिस, ये कहने की जगह अगर पेरेंट्स बच्चों को मोटिवेट करें, हाँ बेटा आप कर सकते हो, ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, आपको जहाँ हेल्प की ज़रूरत है हम आपके साथ हैं, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, पेरेंट्स को हर स्टेप पे बच्चे का साथ देना पड़ेगा, मोटिवेट करना पड़ेगा। मैंने पहले भी कहा था कि रियल लाइफ सिचुएशन में जितना पेरेंट्स बच्चे को डाल सकते हैं, मैथ को अप्लाई करवा सकते हैं, शायद टीचर इतना नहीं करवा सकता, तो यहाँ पेरेंट्स का रोल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो पेरेंट्स का रोल एक बच्चे की लर्निंग में सबसे ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स आर द फर्स्ट टीचर ऑफ द चाइल्ड। तो इसमें सबसे ज़्यादा रोल किसका आ जाता है? पेरेंट्स का, कि बच्चे का मैथ का डर, मैथ का फोबिया कैसे दूर हो। उनका पॉजिटिव मोटिवेशन और रीइंफोर्समेंट ही बच्चे को उस डर से बाहर निकाल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास टेक अ ब्रेक। थोड़ा सा पढ़ें, अपने आप को रेस्ट भी दें, थोड़ा सा इंजॉय करें, आप एक्सरसाइजेस करें, आप एंटरटेनमेंट करें अपने आप को, क्योंकि कॉन्टीन्यूसली पढ़ाई से भी माइंड थक जाता है, फिर आप नेगेटिव थॉट में चले जाते हैं, थक जाते हैं। तो आप अपने आप को रेस्ट दीजिए, ब्रेक दीजिए। ठीक है, यूटिलाइजेशन ऑफ ट्यूशन। जनरली ट्यूशन का कंसेप्ट पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। पॉजिटिव इसलिए है कि बच्चे को एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है, बच्चा एक्स्ट्रा एफर्ट मार सकता है, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर सकता है। लेकिन जनरली क्या होता है कि ट्यूशन्स का मिसयूज़ हो रहा है, बच्चे जाते हैं सिर्फ वही स्कूल का होमवर्क करके वापस आ जाते हैं, और जबकि उनको यूटिलाइज़ करना चाहिए ट्यूशन को। अगर वो जाते हैं तो स्कूल का पढ़ाया हुआ जो टॉपिक है, जो आज पढ़ाया है टीचर ने मैथ का टॉपिक, उसको वो घर पे ट्राई करें। अगर वो नहीं होता है तो अपने ट्यूशन टीचर को अपनी डिफ़िकल्टीज बताएं, इंस्टेड ऑफ डूइंग द होमवर्क इन द ट्यूशन। अगर वो जाके अपनी प्रॉब्लम्स बताएं टीचर को कि हाँ ये टॉपिक मुझे समझ नहीं आया, इस टॉपिक को आप समझाइए, तो वो यूटिलाइजेशन होगा ट्यूशन का, तब उसका बेनिफिट है। अगर आप जाके सिर्फ होमवर्क करते हैं, सिर्फ बैठ के काम करके आ जाते हैं, या वैसे ही क्रैमिंग करके आ जाते हैं, तो उसका कोई यूज़ नहीं है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है आप उसका यूटिलाइज़ करिए। ठीक है, नेक्स्ट है फाइंड ए नाइस क्वाइट स्पॉट टू स्टडी। सबसे इम्पोर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी जगह, अगर आप शांत जगह पे बैठे हैं तभी आप कंसंट्रेट कर पाएंगे। मैथ के लिए, प्रैक्टिस के लिए बहुत कंसंट्रेशन की ज़रूरत होती है। तो आप एक शांत प्लेस ढूंढें जहाँ पर डिस्टर्बेंस ना हो। ठीक है, जब आपका कंसंट्रेशन बनेगा मैथ में तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो एक स्पॉट जहाँ शांत हो, उसकी बहुत ही इम्पोर्टेंस रहती है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आपको मैथ का डर ख़त्म होगा। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस। आपको बहुत प्रैक्टिस, जो भी टीचर ने पढ़ाया जिस दिन आप उसको अगर प्रैक्टिस करिए, फिर बाद में प्रैक्टिस करिए, अपने आप को टेस्ट करिए। टीचर्स रोल, जनरली टीचर्स को मैंने पहले ही बताया, आप अपनी प्रॉब्लम्स बताइए। टीचर को नहीं पता चलेगा आपकी प्रॉब्लम क्या, आपको कौन सा टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, तो वो कैसे हेल्प करेंगे आपकी। जनरली टीचर्स डांट देते हैं,
गुस्सा होते हैं तो आप उसको नेगेटिव मत लीजिए। कोई भी टीचर किसी बच्चे के नुकसान के लिए कभी नहीं करता। मैं आपको बताना चाहता हूँ बीइंग अ टीचर कि कभी भी कोई टीचर अगर किसी बच्चे को नहीं मतलब बच्चे को डांटता है तो उसका मतलब ये नहीं कि वो उसको हरास कर रहा है। वो चाहता है कि ये तरक्की करे। हाँ, कोई मेहनत करता है तो उसको गुस्सा आ जाता है, तो आप टीचर की बात को नेगेटिव में ना लें, आप उसको पॉजिटिव में लें कि हाँ वो मेरा भला चाहते हैं, वो मुझे सिखाना चाहते हैं, डेट्स वाई ही इज़ एंग्री। आप उसको अपनी प्रॉब्लम बताइए, सर मैडम मेरी ये प्रॉब्लम है, प्लीज़ मुझे ये समझा दीजिए। टीचर क्यों नहीं समझाएंगे? तो आपके साथ टीचर का और आपका रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट रखता है मैथ के फोबिया को बाहर करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ है पेरेंट्स टीचर रिलेशनशिप। अब ये पॉइंट मैंने क्यों डाला है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके पीछे मैं आपको रीज़न बताता हूँ। क्या होता है कि जब इससे पिछले पॉइंट में मैंने कहा था कि टीचर्स डांट देते हैं बच्चे को, वो सिखाना चाहते हैं जनरली, उनका कोई वैसा कोई एम नहीं है। बट समटाइम क्या होता है कि पेरेंट्स गुस्सा हो जाते हैं कि मेरे बच्चे को क्यों डांटा। ठीक है, आज के टाइम पे टीचर्स के लिए पढ़ाना उतना ही ज़्यादा मुश्किल हो गया है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है कि वो पढ़ाएं बिना डांटे, पढ़ाना है उनको, सब चीज़ें होती हैं। तो पेरेंट्स का भी यहाँ पर रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो टीचर को सपोर्ट करें। ठीक है, टीचर को सपोर्ट करेंगे आप, दोनों मिलकर ही एक बच्चे के मैथ के फोबिया को हटा सकते हैं। जब दोनों ही बच्चे के साथ पॉजिटिव होकर चलेंगे कि बेटा ठीक है आपके टीचर ने आपको डांटा है तो आप माइंड मत करिए, उन्होंने आपको पढ़ने के लिए डांटा। जब आप पढ़ने लग जाएंगे तो आपको रीइंफोर्समेंट रिवार्ड भी देंगे, आपको प्रेज भी करेंगे। तो यहाँ पर टीचर्स पेरेंट्स रोल बहुत इंपॉर्टेंट है किसी बच्चे के मैथ के फोबिया को दूर करने में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनको मैं कहना चाहूँगा कि एक बच्चे का मैथ का फोबिया दूर करने के लिए, बच्चे का खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस इंप्रूव करने के लिए पेरेंट्स, टीचर, फ्रेंड, अंकल, आंटी, पड़ोसी जितने भी उसके टच में आते हैं, पीयर ग्रुप, सब बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। ठीक है, जब वो प्रैक्टिस करने लगेगा उसको प्रेजल मिलेगा, उसको पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट मिलेगा, उसकी नेगेटिव थॉट पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी, तो वो ज़रूर तरक्की करेगा, उसका मैथ का फोबिया ख़त्म हो जाएगा। और मेरे अकॉर्डिंग तो मैथ सबसे ईजी सब्जेक्ट है, आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है तो वो आपके उसमें नंबर कट नहीं सकते। तो प्लीज़ मैं आशा करता हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया है तो प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और कोशिश करें जो मैंने पॉइंट आपको बताए हैं आप प्रैक्टिस करिए, बहुत प्रैक्टिस करिए, रटिए नहीं, क्रैमिंग मत करिए। आपके लिए मैथ इतना आसान हो जाएगा कि आप सोचेंगे कि यस मैं क्या कर रहा था, सबसे आसान सब्जेक्ट को सबसे मुश्किल समझ के बैठा था। तो प्यारे दोस्तों, आज के वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।